हेलो ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, आप वो कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका ट्विन फ्लेम यूनियन अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप में से कोई भी ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए इनर वर्क और हीलिंग करना चाहते हैं, अपने पर्सन से रीयूनियन चाहते हैं, तो 1 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, वहाँ पे कॉन्टैक्ट करें। मैंने पोस्ट भी शेयर की है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है आपको हीलिंग की ज़रूरत है, इनर वर्क की ज़रूरत है, आप रीयूनियन चाहते हैं, तो आप उस क्लास में आ सकते हैं। बात करेंगे वीडियोस पे कि जो भी आज का हमारा टॉपिक है, यूनियन क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पा रहा है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि ब्लेमिंग एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन, पास्ट की एनर्जी में स्टक रहना, लोगों को माफ़ ना कर पाना, अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर है तो आपका यूनियन अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अगर आज तक आपने अपने पर्सन को ही माफ़ नहीं किया है, खुद को ही नहीं माफ़ किया है, पास्ट में जो भी वो करके गए, चाहे वो थर्ड पार्टी में है, चाहे उन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़ा है, या वो किसी के साथ अफेयर में थे, आपको पता चल गया, उन्होंने कोई भी मिस्टेक की हो, अगर आज तक आपने उनको माफ़ नहीं किया है तो आपका यूनियन अभी बहुत दूर है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे चीज़ें मिरर होती हैं, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होता है, जहाँ पे हमारी गलतियाँ हमें दिखाई जाती है। हम कहाँ कहाँ पे थर्ड पार्टी में स्टक है, हमारा पर्सन वो चीज़ें मिरर करता है। अगर हम बचपन से बाहर से प्यार ढूंढ रहे हैं तो हमारा पर्सन भी वही चीज़ हमें दिखाता है, वो भी बाहर जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। आपको पता होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी ऑलरेडी गाइडेड जर्नी है। तो इसमें क्या होता है कि एक पार्टनर 3D में कर्मा फेस करता है और दूसरा स्पिरिचुअली वर्क करता है 5D में। तो आपको दोनों 5D और 3D डायमेंशन बैलेंस करने हैं, फिर यूनियन में आते हैं आप। अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं, आपने खुद के अंदर काम नहीं किया है, खुद को माफ नहीं किया है, अपनी सोल को पूरी तरीके से क्लींस नहीं किया है पास्ट के ट्रॉमास से या पास्ट की निगेटिविटी से, ओवर थिंकिंग से, तो आपके पर्सन की अवेकनिंग अभी बहुत दूर है। अगर ये सैडो साइड आपने हील नहीं की है, आपके अंदर आज भी माफ़ी नाम की कोई चीज़ नहीं है, आज भी उसी नज़रिए से आप लोगों को देखते हैं, अपने पर्सन को देखते हैं, तो कैसे यूनियन होगा। आज भी आप उनके लिए उल्टा उल्टा बोलते हैं, तो वो कहाँ से आपसे प्यार करेंगे, कहाँ से आपके अंदर अच्छाई देखेंगे। क्योंकि पर्सन उसी के पास जाना चाहता है जो अच्छा हो, जो उनको संभाल सके, जो यूनियन को संभाल सके। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ आपको करना है, लेकिन जब आप एक कदम बढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो यूनियन अभी बहुत दूर है, अपने ऊपर काम कीजिए। हमारा सेकंड पॉइंट है फैमिली प्रॉब्लम, सोसाइटी फियर, चाइल्ड इशू। उनका बचपन कैसा रहा है आपको नहीं पता। हो सकता है जो प्यार आप उनसे मांग रहे हो उन्हें भी नहीं मिला, किसी से भी नहीं मिला, उनको वो सपोर्ट नहीं मिली, उनको वो केयर नहीं मिली। आप उन्हें उस तरीके से देखें ना जिस तरीके से आप अपने आप को देख रहे हैं। क्योंकि आप ट्विन फ्लेम है तो वो ट्विन फ्लेम नहीं है क्या? उनकी फैमिली प्रॉब्लम नहीं है क्या? उनका सोसाइटी फियर नहीं है क्या? हम आपसे बोलते हैं अभी कि ठीक है वो थर्ड पार्टी में, आप जाके उनसे बात कर लो। क्या आप कर लोगे? आपके अंदर भी डर होगा, आपके अंदर भी फैमिली का डर होगा, सोसाइटी का फियर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। और उससे बाहर निकलने के लिए ही ये ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है। तो इसी तरीके से लीजिए ना, उनको भी समझिए और खुद को भी समझाइए। ब्लेमिंग एनर्जी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही एक ही सोल के दो पार्ट हैं। तो कोई गलत और कोई सही नहीं है। अगर आप उनको ही कर्स कर रहे हैं, उनको ही देख रहे हैं, तो भाई उनकी भी फैमिली है, उन्होंने भी सोसाइटी में अलग तरीके से चीज़ें देखी हैं। मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी में बहुत फ़र्क होता है, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे ना, आपका यूनियन पॉसिबल है ही नहीं। आप उन्हें उस तरीके से देखें जिस तरीके से आप खुद को देखते हैं। आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे उसी ने गलत किया है, अगर उनसे पूछेंगे तो वो भी तो सेम यही बोलेंगे कि आप ही ने गलत किया है। तो एनर्जी मिरर हो रही है ना।
ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। अगर वो गलत करके गए हैं तो गलतियां आपकी भी होगी, आपके अंदर भी चेजिंग एनर्जी होगी, इसीलिए बंदा भागता है। तो वो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनने बचपन में क्या फेस किया है, उनको क्या चीज़ें दिखाई गई हैं, तो वो इशू उनके तभी सरफेस पे आएंगे जब आप हीलिंग अच्छे से करेंगे, अपने इशू रिलीज करेंगे। फैमिली प्रॉब्लम सबके साथ होती है, चाहे वो मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन हो। भाई आपके मम्मी पापा हैं तो उनके भी है, बाउंड्रीज सबके घर पे होती है। तो उसी तरीके से अपने आप को और उनको देखे। सोसाइटी का फियर सिर्फ आपको ही नहीं, उनको भी होता है, जवाब उनको भी देना पड़ता है, क्योंकि एक फेमिनाइन घर पे रहती है और मस्कुलाइन बाहर निकलता है घर से। तो उसी तरीके से देखे, अपने भाई अपने पापा को रखें पहले, उनकी रिस्पेक्ट को रखें, फिर अपने मस्कुलाइन को देखें। तो आपको लगेगा कि प्रॉब्लम सबके साथ है, एक मेरे साथ नहीं है। एक धोखा दे दिया, एक चीट दे दिया या थर्ड पार्टी ले आई, इससे आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो रही है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपने भी की होंगी, आपको नहीं पता कि आपके पैटर्न क्या रहे हैं, आपको नहीं पता कि आपने क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्या आपका कर्मा रहा है। तो उस तरफ ना देख के इस तरफ ना देखे जो इस लाइफ में हो रहा है। आपको सब कुछ देखना पड़ेगा, पिछला भी और अगला भी, उसी हिसाब से हीलिंग करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने जो फेस किया है वो आपके मस्कुलाइन ने भी फेस किया होगा, भले ही वो आपसे दूर है, लेकिन सिचुएशन सेम होती है, सेम सिचुएशन से गो थ्रू करना पड़ता है एंड चीज़ों को हील करके आगे बढ़ना पड़ता है। आप यहाँ पैटर्न ब्रेक करने आए हैं, ये नॉर्मल जर्नी नहीं है। अगर आप एक ही पर्सन पे स्टक हैं बहुत टाइम से, आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, आप माफ नहीं कर पा रहे और किसी और रिलेशन को भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी हीलिंग करनी है, इनर वर्क करना है, ना कि ब्लेमिंग एनर्जी में जाना है। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है अनसिस्टर हीलिंग, डीएनए हीलिंग। तो अनसिस्टर हीलिंग में क्या आता है? अनसिस्टर हीलिंग में ये चीजें आती है कि हमारे अनसिस्टर ने क्या किया। हमारे ऊपर पितृदोष हो सकता है, इस जर्नी में होता ही होता है, हर ट्विन फ्लेम के ऊपर देखना पितृदोष होगा और इसकी हीलिंग करना बहुत जरूरी होता है। डीएनए हीलिंग, हमारे मातृपक्ष और पितृपक्ष के क्या क्या पैटर्न रहे हैं, हमारी फैमिली में क्या पैटर्न रहे हैं, हमको नहीं पता। हो सकता है हमारे मम्मी पापा की लव मैरिज ना हुई हो, वो अलग अलग पार्टनर से प्यार करते हो, क्योंकि अभी तो हम बड़े हो गए हैं, हम उनसे पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि इंडियन फैमिली में ये अधिकतर होता है, सैक्रिफाइस बहुत करते हैं लोग। तो आपको नहीं पता उन्होंने क्या किया, इसी वजह से आपका यूनियन अट्रैक्ट ना हो रहा हो, क्योंकि हो सकता है आपके फैमिली वालों ने भी सैक्रिफाइस किया हो और आपको भी आज सैक्रिफाइस करना पड़ रहा हो उनकी वजह से। आप भी खुल के नहीं बोल रहे हो, उन्होंने भी खुल के ना बोला हो सकती है ये चीजें। तो आपको पैटर्न देखने की जरूरत है और अनसिस्टर हीलिंग करने की जरूरत है। अनसिस्टर हीलिंग पे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई है कि उसको हील करे बिगर आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है, उसे अच्छे से हील करे, अपने पितरों की ब्लेसिंग ले। अनसिस्टर कर्ज होता ही होता है, और अनसिस्टर कर्ज अगर आपकी जर्नी पे आपको क्या क्या साइन मिलते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। एंड डीएनए हीलिंग करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके माता पिता के क्या पैटर्न रहे, आपकी फैमिली में कितनी बुंडेड मैस्कुलाइन एनर्जी है, कितनी बुंडेड फेमिनाइन एनर्जी है, उस चीज को भी देखें। इस चीज पे भी वीडियो आएगा कि फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को कैसे बैलेंस करें और कैसे अपनी फैमिली में उस एनर्जी को देखकर अपने पैटर्न को ब्रेक करें। देखिए, यहाँ पे आप घर घर खेलने नहीं आए हैं, आप अपने पैटर्न को ब्रेक करने आए हैं। अपनी फैमिली की भी हीलिंग करते हैं, आप अपने पूर्वजों की भी हीलिंग करते हैं, आप बहुत सारे पैटर्न ब्रेक करते हैं, इसीलिए तो आप ट्विन फ्लेम हैं। आप सबसे अलग हैं। आप ये मत सोचिए कि हम नॉर्मल सोल हैं, नॉर्मल लोगों की जैसे हैं, नहीं। जब हमारे साथ चीजें नॉर्मल नहीं हो रही हैं तो बाकी चीजें क्या होंगी, क्योंकि हर कोई पर्सन ना आजकल एक ब्रेकअप के बाद 3-4 बॉयफ्रेंड या 3-4 गर्लफ्रेंड तो बना ही लेते हैं। मैंने देखा है, हो जाता है, इजिली हो जाता है। 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, ऐसा नहीं है मैं किसी को यहाँ पे जज कर रही हूँ, नहीं। नॉर्मली आपने भी 3D में देखा होगा कि हो जाता है, हो जाता है, लेकिन ट्विन फ्लेम के साथ नहीं हो रहा है। वो एक ही पर्सन पे स्टक है, चाहे वो उसे गुस्सा करे, नाराज करे, बहुत सारी चीजें करे, लेकिन वो एक ही पर्सन पे स्टक है। तो हमारा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हमारे चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन
फॉरगिव योर सेल्फ, मतलब कि सेल्फ रियलाइजेशन। अपने अंदर अगर आपने चीजें देख ली, अपने आप को महसूस कर लिया कि कहाँ पे मैं गलत थी, कहाँ पे मैं सही थी, कहाँ पे चीजें हुई, तो आपकी आधे से ज्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी तो पार हो जाती है। सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है। आपने जो पिछला किया है ना, वो सब आपको निकालना पड़ेगा। अपने सेल्फ में जाके अपने आप को चेक करना पड़ेगा। ये बाहर किसी की जर्नी नहीं है, या बाहर से कोई चीजें नहीं आ रही है, ये सब कुछ हमारे अंदर स्टक है। बाहर तो हमें चीजें वो दिखाई जाती है जो हमारे अंदर स्टक होती है। अगर आपने अभी खुद को ही नहीं जाना है, क्योंकि खुद को खुद से जानने की जर्नी है ये, और वो पर्सन कोई अलग नहीं है, वो आप ही की सोल का पार्ट है, आप ही के अंदर है। उसको भी प्यार देना आपका हक है, तभी आपको उससे प्यार मिलेगा, क्योंकि अवेकनिंग पहले आपकी हुई है। वीडियोस तक वही पहुंचते हैं जिनकी अवेकनिंग पहले होती है। तो खुद पे ध्यान दीजिए, खुद की चीजों को हील कीजिए और आगे बढ़िए। माफ कीजिए लोगों को और खुद को भी माफ कीजिए। फॉरगिव योर सेल्फ। हर गलती के लिए खुद को माफ कीजिए। आपने गलत कहाँ पे किया? अगर आप सोच रहे हैं मेरी कोई गलती नहीं है, तो ये ईगो है। आपका ईगो है जो मानने ही नहीं दे रहा कि आप गलत हैं। आपने कोई गलती भी की है, या आपसे कोई गलती भी हुई है, या आपने अपने पर्सन के साथ गलत किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में और आपसे कोई गलती हुई नहीं है, क्योंकि पास्ट में बहुत चीजें ऐसी होंगी जो अभी आपने माफ नहीं करी है, उनके ऊपर पर्दा डाल दिया है कि हाँ मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। और ऐसा होता है, नई नई जर्नी में जब हम आते हैं तो हमें ऐसा लगता है सब कुछ हील कर लिया, अब यूनियन हो गया, अब यूनियन हो गया। दो चिड़िया दिख रही हैं, दो सांप दिख रहे हैं, वीडियोज आ रही है, काला सफेद दिख रहा है, तो बस हो गया यूनियन। ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी रीडिंग्स देख ली, क्लेम कर ली एनर्जी, ऐसे नहीं होता है यूनियन। अपने अंदर जाइए, अपने आप को माफ कीजिए, लोगों को माफ कीजिए, हो जाएगा यूनियन। अब हमारा 5th पॉइंट है। 4 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए, होप आपको समझ आया होगा। 5th पॉइंट में हमारी ये चीजें आती हैं कि अपने इशू हील करने के बाद अपने कनेक्शन घर से स्टार्ट कीजिए, अपने फ्रेंड से स्टार्ट कीजिए, अपने आसपास के लोगों से देखिए। आपको आपकी एनर्जी खुद ही पता चल जाएगी, आपको बाहर कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कितनी ग्रोथ कर रहे हैं, आप पढ़ाई में कितना फोकस कर रहे हैं, या आप जॉब करते हैं वहां पे आप कितना फोकस कर रहे हैं। सिर्फ ओवर थिंकिंग के थ्रू अपने पर्सन को एनर्जी दिए जा रहे हैं, उसकी पास्ट की बातें सोचे जा रहे हैं, या फिर आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर यूनियन अभी नहीं है। जब तक आप अपने अंदर से यूनियन को लेके बिल्कुल क्रेविंग खत्म नहीं करेंगे, उस डिजायर को बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे, अपने आप पे फोकस नहीं करेंगे, तो आपका यूनियन अभी बहुत दूर है। आपको मेहनत करने की जरूरत है, ओवर थिंकिंग के लेट गो करके एक अच्छा हेल्दी इनर वर्क फॉलो करने की जरूरत है, सेल्फ लव में आने की जरूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है। अगर आज भी आप देख रहे हैं कि मेरा पर्सन आएगा, मुझसे शादी करेगा, या फिर मुझे कोई बाहर से प्यार देगा, मेरे मम्मी पापा मुझसे प्यार नहीं करते, मेरे बहन भाई मुझसे प्यार नहीं करते, तो रिलेशन ठीक करने की कोशिश कीजिए। क्यों नहीं करते? अपने अंदर जाइए ना, बाहर से क्यों ढूंढ रहे हैं? कोई तो कमी होगी ना जो अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं आपको लोग। आपका यूनियन तभी तो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पड़ा है ना। अनसेस्टर हीलिंग, डीएनए हीलिंग, चाइल्ड इशू, फैमिली प्रॉब्लम, सोसाइटी फियर, ब्लेमिंग एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन, पास्ट की एनर्जी में स्टक रहना, लोगों को माफ ना करना, ये सारी लिस्ट है। और ऐसे बहुत सारे पॉइंट निकल कर आते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं जो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगी, और मैं धीरे धीरे करके वीडियोस बना रही हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, वहां पे जाके देखे, आपको बहुत सारी गाइडेंस मिलेगी। तो हमारा 6th पॉइंट यहीं से आता है। 6 मिस्टेक है ये छोटी छोटी, जिसकी वजह से आपका यूनियन अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आप अपने पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, अपने पर्सन को उस तरीके से नहीं देख रहे हैं कि आपका यूनियन अट्रैक्ट हो पाए। क्योंकि अवेकनिंग आपकी हुई है। सिंपली मैं बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज में आपको बता रही हूँ जहां पे आपको समझ आए। अवेकनिंग आपकी हुई है। अगर वो थर्ड पार्टी में गए, उनको कुछ नहीं पता है भाई। तो जो भी गालियां दे रहे हैं ना कि वो थर्ड पार्टी में गया है हमको छोड़ के, उनको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है। आपको जाना है थर्ड पार्टी में, जाओ। आपको सोलमेट अट्रैक्ट करना है, कार्मिक अट्रैक्ट करना है, आपकी चॉइस है। मैं कभी नहीं कहती कि ट्विन फ्लेम के लिए रुको। जो रुकना चाहते हैं ना, वो खुद से रोकते हैं, क्योंकि डिवाइन उनको रोकता है।
डिवाइन की ब्लेसिंग उनको रोकती है, क्योंकि डिवाइन उनको देना चाहते हैं। कहते नहीं है कि किस्मत खेलती भी उससे है जो खिलाड़ी खेलने में अच्छा हो। तो वैसा ही ट्विन फ्लेम जर्नी का यूनियन उन्हीं को मिलते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, उनके अंदर वो क्वालिटी होती है। और डिवाइन ऐसे ही लोगों को यूनियन देता है जो उसकी कदर करे, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसकी कदर आप नहीं कर रहे होंगे, चाहे वो पैसा हो, लोग हों, या कोई इंपॉर्टेंट चीजें हों। जब तक आपके पास नहीं होगी आपको क्रेविंग रहेगी, वो मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए। वैसे ही आपका पर्सन है, आज वो आपसे दूर है, कल आपको मिल जाएगा, तो क्या आप उसकी कदर करेंगे? ये देखें पहले। और भगवान वो देख रहा है, ऐसा मत सोचे मुझे कोई नहीं देख रहा है। आप अंदर से खुद को नहीं जानते, लेकिन भगवान आपको जानता है, ठीक है ना। उसके प्रति सच्चाई रखें, यूनियन के प्रति सच्चाई रखें। उस पर्सन को आप कितना प्यार करते हैं, उस पर्सन को प्यार करना मतलब डिवाइन को प्यार करना। जब उसकी अवेकनिंग आएगी ना, ये मत सोचे कि वो स्टक रह जाएगा थर्ड पार्टी में। अगर आप तपस्या कर रहे हैं ना, तो जिम्मेदारी भगवान की बनती है आपका यूनियन करवाना, किसी और इंसान की नहीं। और ये बातें मैं इसीलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि हमने किया है, तपस्या की है, इनर वर्क किया है। किसी के लिए नहीं किया, अपने भगवान के लिए किया है। और आज हक से बोलते हैं कि बहुत शांति है। तो वही चीज आपको करनी है। मैं बार बार बोलती हूँ, इन पैटर्न को देखें, ब्रेक करें, यूनियन अट्रैक्ट करें, क्योंकि ट्विन फ्लेम जैसा प्यार कहीं भी नहीं है, पूरे संसार में नहीं है। तो ये जर्नी अगर आपको मिली है ना, गॉड ब्लेसिंग माने इसे। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। उस पर्सन को कुछ ना बोले, वो पर्सन तो आपका टीचर है जो आपको सब कुछ दिखा रहा है। नहीं तो बहुत से ऐसे ब्रेकअप हो जाते हैं जो जिंदगी भर पछतावा करते हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जहां पार्टनर अपने कर्मा फेस करके लौट के आपके पास आ रहा है। आपको एक मौका मिल रहा है सच्चा प्यार पाने के लिए, और भगवान वो आपको दे रहा है मौका, तो उसका अच्छे से यूज कीजिए, ना कि पर्सन पे ब्लेमिंग एनर्जी कीजिए, फ्रस्ट्रेशन निकालिए, पास्ट के एनर्जी में स्टक रही है उनको ही गाली दीजिए, क्योंकि गलती आपकी भी है। और जो लोग बोलते हैं ना कि हमारी गलती नहीं है, उनके अंदर ईगो है, उसे हील कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।